हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड, कैसे हो आप सब। और यहाँ पर मैं सुबह से 5:30 बजे उठ गई थी। तो मैंने सबसे पहले यहाँ पर एक गिलास गर्म पानी पिया। और कहीं भी जब मैं चली जाऊँ तो मैं गर्म पानी ज़रूर पीती हूँ। और फ्रेंड, मायके आके ना मेरा पूरा रूटीन चेंज हो गया है। मेरा थोड़ा सा खाने पीने में भी चेंजेस आ गए हैं, क्योंकि देखो अब जैसा बनता है मायके में मुझे वैसे ही खाना पड़ेगा। अब मैं अपने अकॉर्डिंग नहीं बना सकती, क्योंकि जॉइंट फैमिली है, काफ़ी बड़ी फैमिली है। और अगर मैं इतनी बड़ी फैमिली में अपने लिए भी सोचूं अलग से बनाने की, तो वो हो नहीं पाएगा। तो यहाँ पर सिर्फ मैं ये चीज़ कर रही हूँ कि मैं अपना जो खाना है वो सही पोर्शन में खा रही हूँ। क्योंकि अगर हम खाना भी सही पोर्शन में खाएंगे और एक्सरसाइज भी नहीं करेंगे तो भी हमारा जो वेट है उतना ही रहेगा। ये नहीं है कि अगर हमारा वेट घट नहीं रहा तो बढ़ेगा भी नहीं। बस ये है कि हम अपना जो खाना है वो सही पोर्शन में रखना है। और यहाँ पर कुछ आपको मैं एक्सरसाइज दिखा रही हूँ। ये पहले की एक्सरसाइज है। अगर आप इन एक्सरसाइज़ों को करोगे तो आपको काफ़ी फ़ायदा होगा। और ये सारी पेट की एक्सरसाइज़ें हैं, जो आपका लोअर बेली फैट है या अपर बेली फैट है या थाइज़ है, सब का ये कम करने में बहुत मदद करेगा। तो आप इन एक्सरसाइज़ों को ज़रूर से करें। तो ब्रेकफास्ट में यहाँ बना था पास्ता, और ये सूजी का पास्ता था, इसलिए मैंने खा लिया। और बहुत ही कम ऑयल में बना है, आप देख सकते हो प्लेट में बिल्कुल भी ऑयल नहीं है। तो इसलिए मैंने ब्रेकफास्ट में ये ले लिया था। और मैं खा लेती हूँ पास्ता भी सूजी के। और अगर मैदा का पास्ता होता तो मैं अवॉइड करती, क्योंकि मैंने कल भी मैगी खाई थी, इसलिए मैंने ये पास्ता खा लिया था, क्योंकि ये सूजी का था और टेस्टी हो रहा था और कम पोर्शन में मैंने पास्ता लिया था। और फिर उसके बाद दिन में आज बनने वाला था डोसा सांभर, और उसी की यहाँ पर तैयारियाँ चल रही थी। जो डोसा सांभर होता है काफ़ी हेल्दी होता है, क्योंकि देखिए सारी इसमें मिक्स सब्जियाँ मिली रहती हैं। आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी सब्जियाँ बना सकते हो, उसमें डाल सकते हो। फ्रेंड, यहाँ मिड मॉर्निंग मैंने एक फ्रूट्स लिया। देखिए काफ़ी कितना बड़ा फ्रूट्स है। ये बिल्कुल ऑरेंज की तरह लग रहा है, लेकिन ये बहुत बड़ा फ्रूट्स था। और इसका नाम था आई थिंक पोमिलो। मैंने नेट पे सर्च करके इसका नाम देखा था, मुझे इसका नाम नहीं पता था। इसको मेरे पापा लेके आए और मैं इसको कट करके देख रही थी ये किस तरह का निकलता है अंदर। और मैंने इसको यूट्यूब पे भी देखा था कि ये किस तरह का कट होता है। और जब इसको कट किया तो इसके अंदर ना मतलब रेड कलर का निकला, जैसे संतरा होता है ना, सेम बिल्कुल वही था। संतरे की तरह जूसी था, और इसका खाने में भी टेस्ट बिल्कुल संतरे की तरह लग रहा था। और काफ़ी हेल्दी भी है। सीजनेबल फ्रूट्स तो वैसे भी हमें खाने चाहिए। और यहाँ पर मैंने यही फ्रूट्स खाया था और मुझे बहुत अच्छा लगा। आप चाहो तो इसका जूस निकाल के भी पी सकते हो। और ये इतना बड़ा फ्रूट्स था कि पूरी फैमिली ने इसको, सब ने टेस्ट करके देखा, और किसी को ये अच्छा लगा, किसी को नहीं लगा। तो मैंने इस तरह स्लाइस में काट दिया और मेरा हाथ भी थोड़ा सा कट हो गया यहाँ पर। और मुझे तो काफ़ी टेस्टी लग रहा था। अगर मैं एक दिन और रुकती तो मेरे पापा बोल रहे थे कि मैं तेरे लिए और ले आऊँगा, क्योंकि वहाँ जहाँ वो काम करते हैं ऑफ़िस में, उनके ऑफ़िस के बाहर ये पेड़ लगा हुआ था। और मैं तो खा रही थी एंजॉय से। सब ने थोड़ा थोड़ा टेस्ट किया, लेकिन मैंने खाया। मुझे फ्रूट्स बहुत ज़्यादा पसंद है, मौसमी टाइप के। और उसके बाद यहाँ पर डोसे का बैटर रेडी किया जा रहा था। और अच्छा लगता है ना जब हम किसी दूसरे के हाथ का खाना खाते हैं काफ़ी टाइम बाद। क्योंकि देखो, हम कई बार ऐसा होता है हम अपने हाथ का खाना बनाते हैं, हम बोर हो जाते हैं अपने हाथ का खा खा के। तो यहाँ पर तो चलो, घर में जो मेरी मम्मी की बहू हैं वो खाना बना रही थी, और काफ़ी अच्छा भी लगता है दूसरे का अगर हाथ का खाना खाओ। और तो यहाँ पर देखो सांभर को चढ़ाने की भी तैयारियाँ हो रही थी, और यही लोग खाना बना रहे थे। और उन्होंने सारी सब्जियाँ मिक्स कर दी, जो उन्होंने सब्ज़ी काटी थी। मैंने सिर्फ रिकॉर्ड किया है, मुझे पता भी नहीं है कि उन्होंने किस तरह का इसमें यूज़ किया है। बस मैंने हल्का फुल्का ही रिकॉर्ड किया आप लोगों को दिखाने के लिए। और कुछ उन्होंने मसाले डाल दिए, और जैसे बीन्स, कद्दू, आलू, ये सब्जियां डाल दी थी। और देखिए यहाँ पर ये सांभर बन के रेडी, और काफ़ी टेस्टी सांभर बना था सच में। रियल में जैसे आप बाहर का खाओगे ना तो उससे भी ज़्यादा टेस्टी बना था, क्योंकि देखो घर में शुद्ध कम ऑयल में बनाया था ये सारा। और फिर यहाँ पर डोसे बनाए जा रहे थे। तो आप लोग मुझसे कमेंट में पूछते हो हम कितना डोसा खा सकते हैं। देखिए, अगर आप छोटे साइज़ के डोसे खा रहे हो तो आप 1 से 2 डोसे आराम से खा सकते हो। और अगर आप मीडियम साइज़ का डोसा ठीक ठाक बना रहे हो तो आप 1 डोसा खा लीजिए, और सांभर आप 2 कटोरी सांभर ले सकते हो। इससे ज़्यादा आपको क्वांटिटी नहीं लेनी है। अगर आप ज़्यादा लोगे तो फिर आपका वेट लॉस नहीं हो पाएगा। और मैंने यहाँ पर 2 ही डोसे खाए थे। ये लोग मुझसे ज़बरदस्ती बोल रहे थे एक और खाओ, एक और खाओ, लेकिन मैंने नहीं खाया। क्योंकि अगर देखो, अगर मैं यहाँ ज़्यादा खा लूँगी फिर मुझे उतनी और ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी फिर से। एक तो मेरी एक्सरसाइज़ बिल्कुल भी नहीं हो पा रही, और ऊपर से मैं अगर ओवर ईटिंग करूँगी तो फिर तो मेरा वेट बढ़ ही जाएगा। अगर आप एक्सरसाइज़ नहीं कर रहे तो अपनी डाइट पे पूरा कंट्रोल रखें। अगर
अगर आप कहीं बाहर हो या कहीं 2-3 दिन के लिए घूमने फिरने के लिए गए हो और एक्सरसाइज का टाइम नहीं है, तो आप देखिए अपना जो खाना है उसको सही पोर्शन में रखिए और सही क्वांटिटी में खाइए। तो आपका जो वेट है उतने ही रहेगा जितना आपका वेट है, बढ़ेगा नहीं बिल्कुल भी और घटेगा भी नहीं तो बढ़ेगा भी नहीं। लेकिन ये तो है ना कि चलो घट नहीं रहा तो उसमें बढ़ भी तो नहीं रहा। तो इस तरह आप अपनी डाइट फ़ॉलो कर सकते हो और मैंने सेम यहाँ ऐसा ही किया। और उसके बाद देखिए मैं डोसा खा रही हूँ, काफ़ी अच्छा डोसा बना है। इसमें मैंने आलू की फिलिंग कम करवाई थी और ऑनियन की फिलिंग भी थी। मैंने पहले ही बोल दिया था कि मेरे उसमें ज़्यादा आलू मत भरना, और क्योंकि मुझे जो डोसा है ना वो मतलब सिंपल ज़्यादा पसंद है। और यहाँ पर मैंने अपना 2 डोसे खा लिए थे, एक डोसा मैं खा रही थी, एक साइड में रखा था। फिर शाम के 5 बजे मैंने यहाँ पर ग्रीन टी ली और चाय पीने का बिल्कुल भी मन नहीं हो रहा था। इन लोगों ने तो चाय बिस्किट खाए थे, लेकिन मैंने ग्रीन टी पी क्योंकि अब मेरा मन नहीं कर रहा था बिल्कुल भी चाय वाय पीने का। क्योंकि यहाँ पर मैं सुबह एक टाइम मीठी चाय पी ले रही हूँ, और जब मीठी चाय पी रही हूँ तो देखो क्योंकि मीठे में ज़्यादा कैलोरी होती है, तो इसलिए मैंने शाम को यहाँ पर ग्रीन टी पी। और फिर यहाँ पर मेरा बच्चा खेल रहा था, उसका मामा उसको सरप्राइज़ दे रहा था, वहाँ पर छुप के बैठ रहा था खिड़की के पीछे। तो उसका मामा उसके लिए खिलौना लेके आया था, क्योंकि अगले दिन तो हम जाने वाले थे, तो वही सरप्राइज़ मामा उसके लिए लेके आया था। और देख रहा था वो क्या लेके आया मामा। और इसके मामा जो है ना इसको बहुत प्यार करते हैं, बहुत ज़्यादा। जब भी ये आता है इसके लिए कुछ ना कुछ इसको खिलौने, टॉयज़, कपड़े ज़रूर देते हैं। और ये अपने मामा से भी बहुत ज़्यादा प्यार करता है। और देखिए इसके मामा ने इसको इसका फेवरेट टॉय दे दिया और काफ़ी खुश होता है ये इन चीज़ों से, खिलौनों से। आते ही मतलब ये खिलौनों को देख के इतना खुश हो गया ना, तो इसके मामा मतलब उसी दिन शाम को जाके इसके लिए टॉय ले आए। तो फ्रेंड्स आज हमारा यहाँ मेरे मायके में लास्ट दिन है, और मतलब मुझे सोच सोच के इतना ज़्यादा गंदा लग रहा था कि अब मम्मी हमारे साथ नहीं आएगी। बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा था, और मम्मी को भी इतना ज़्यादा बुरा लग रहा था कि हम कल चले जाएंगे। कृषि को तो मतलब बिल्कुल अंदाज़ा ही नहीं कि हम नानी हमारे साथ नहीं आएगी। अभी वो छोटा इतनी समझ नहीं है, लेकिन उसको नानी की इतनी ज़्यादा आदत है ना, वो नानी के बिना बिल्कुल भी नहीं रह पाता। मम्मी उसको संभालती है, मम्मी उसको देखती है, लेकिन क्या कर सकते हैं, देखो उनको भी अपने घर रहना है। अब वो बड़ा हो गया है और मुझे इतना ज़्यादा दुख हो रहा है ना, बहुत ज़्यादा। मम्मी के बिना मतलब कैसे रहूँगी मैं, 3 साल मम्मी के साथ रही। तो फ्रेंड बस मैं इसी के साथ इस वीडियो का एंड करती हूँ। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करना। और अब आगे आने वाले वीडियो आपको अच्छे से मिलेंगे, क्योंकि मैं अब लखनऊ पहुँच जाऊँगी, तो आपको प्रॉपर वीडियो देखने को मिलेगी, नई एक्सरसाइज देखने को मिलेगी। तब तक आप इन एक्सरसाइज से काम चलाएँ। और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करना। मिलती हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय, गुड नाइट।